साथियों नमस्कार। आपका राष्ट्रीय एजुकेशन हब में स्वागत है। आप मुझे विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप भी अच्छे पढ़ रहे हो। तो साथियों, कल अपन ने देखा था इसका जो काल निर्धारण था, विस्तार था, निर्माता थे, उनके बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं, उनकी जानकारी ले चुके हैं। तो मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो 3 भागों में बटी हुई है। एक है प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा, दूसरी है परिपक्व हड़प्पा, तीसरी है प्रवर्ती हड़प्पा। तो अपन इन तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ताकि उसका कारण क्या है कि अगर मैं इनको तीनों पार्टों में डिवाइड नहीं करूँगा तो आपके फिर वो अगर क्वेश्चन मिलान वाला आ गया कि प्राक हड़प्पा कौन सी है और ये परिपक्व हड़प्पा कौन सी है और प्रवर्ती कौन सी है, आपको कन्फ्यूज होगा और दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं इन तीनों को अलग डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। आज अपन बात करेंगे प्राक हड़प्पा की। प्राक हड़प्पा क्या है, ये किन सभ्यताओं के बीच में रही है, कौन से युग के बीच में ये रही है, इसकी मैं जानकारी दूंगा। साथियों, जो क्या है कि जो प्राक हड़प्पा है ना, प्राक हड़प्पा जो सभ्यता है, तो जो प्राक हड़प्पा बस्तियां हैं कि बस्तियां ही थी उस टाइम पे, जो प्राक हड़प्पा बस्तियां हैं, ये प्राक हड़प्पा जो बस्तियां हैं ना, ये क्या है, नवपाषाण युग व परिपक्व हड़प्पा युग, या हड़प्पा अपन कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के बीच का क्या है, संक्रमण के बीच का के बीच का बीच के बीच के संक्रमण को प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है। अब बात अपनी ये आती है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्राक हड़प्पा किस के बीच को, ये किन दो चीजों के बीच को मतलब क्या करती है, संक्रमण का क्या करती है, प्रतिनिधित्व, तो आपको पता होना चाहिए नवपाषाण युग और परिपक्व जो हड़प्पा है। तो परिपक्व हड़प्पा में जैसे अपन पढ़ेंगे हड़प्पा नगर, मोहनजोदड़ो, और ये परिपक्व हड़प्पा में आते हैं। तो ये क्या है कि नवपाषाण युग और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बीच का क्या है, संक्रमण को क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। साथियों, क्या है कि जो प्राक हड़प्पा है, प्राक हड़प्पा के निरंतर विकास का परिणाम क्या है, परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा है। मतलब प्राग जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसके निरंतर जो विकास हुआ है, उसके निरंतर विकास होने से ही क्या है, परिपक्व हड़प्पा डेवलप हो पाई है। ये जो बस्तियां थी प्राक हड़प्पा की, ये क्या थी, कर्षक, ये कर्षक बस्तियां है ना, ये विकसित होकर लगभग विकसित होकर लगभग 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व में, 2500 ईसा पूर्व में क्या हुआ, पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। सर एम.आर. मुगल साथियों, एम.आर. मुगल के अनुसार ये मानते हैं कि चोलिस्तान के
उत्खनन के आधार पर इसको प्रारंभिक हड़प्पा या प्राक हड़प्पा माना गया। प्राक हड़प्पा माना गया किसके आधार पर? AMR मुगल के अनुसार इसे चोलिस्तान के उत्खनन के आधार पर इसे क्या माना गया? प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा। अमलानंद घोष पहले विद्वान थे। अमलानंद जो घोष है ना, पहले विद्वान थे मतलब अमलानंद जो घोष है ये पहले विद्वान थे जिन्होंने प्राक हड़प्पा एवं जो नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता को क्या किया? नगरीय सभ्यता को रेखांकित किया। तो साथियों में एक बार बता दूं ताकि अपन आगे बढ़ सकें। जो अपन बात कर रहे हैं प्राक हड़प्पा की, तो प्राक हड़प्पा जो बस्तियां हैं, कौन सी बस्तियां? प्राक हड़प्पा जो बस्तियां हैं ये नवपाषाण युग व परिपक्व हड़प्पा, कौन सा? नवपाषाण युग व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बीच के संक्रमण को क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। मतलब नवपाषाण युग और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बीच के संक्रमण को क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। साथियों जो प्राक हड़प्पा के निरंतर विकास से क्योंकि स्टार्टिंग में अगर प्रारंभिक अपन माने हड़प्पा को, तो प्रारंभिक जो हड़प्पा है इसका क्या हुआ? निरंतर विकास हो रहा था। तो निरंतर इसके विकास होने से निरंतर इसके विकास का जो परिणाम आया सामने वो क्या था? परिपक्व हड़प्पा यानी नगरीय सभ्यता। क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, तो मतलब इसका विकास का परिणाम क्या हुआ? परिपक्व हड़प्पा। ये जो प्राक हड़प्पा जो बस्तियां थी ना, ये कर्षक थी। तो कर्षक बस्तियों का विकास कैसे हुआ? कर्षक बस्तियां विकसित लगभग कब हुई? 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। कर्षक बस्तियां कर्षक बस्तियां क्या है? विकसित होकर लगभग 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो आपको ये पता चल चुका होगा कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ। क्योंकि जो कर्षक बस्तियां हैं ना, वे विकसित होकर लगभग 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता यानी परिपक्व हड़प्पा का क्या हुआ था? विकास हुआ था। एक इतिहासकार है, एक विद्वान है जिनका नाम है AMR मुगल। क्या नाम है? AMR मुगल के अनुसार क्या है? जो चोलिस्तान है ना, चोलिस्तान एक जगह का नाम है। उस चोलिस्तान का क्या हुआ? उत्खनन हुआ। किसके आधार पर? AMR मुगल के अनुसार जब चोलिस्तान का उत्खनन हुआ तो तब प्रारंभिक हड़प्पा या उस स्थल को क्या माना? उस जगह को क्या माना? प्रारंभिक हड़प्पा या प्राक हड़प्पा। अमलानंद घोष एक इतिहासकार है या विद्वान है, अमलानंद घोष। ये पहले विद्वान थे जो प्राक हड़प्पा एवं नगरीय सभ्यता को रेखांकित किया। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने क्या किया था कि एक तो प्राक हड़प्पा व नगरीय सभ्यता को क्या किया था? रेखांकित किया था। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। तो साथियों अब बात करते हैं प्राक जो हड़प्पा है, अपन देख चुके हैं इसके बारे में कि कैसे इस प्राक हड़प्पा से मतलब हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। अब बात करते हैं जो प्राक हड़प्पा है ना, प्राक हड़प्पा के जो स्थल है, प्राक जो हड़प्पा है, प्राक हड़प्पा सभ्यता के स्थल, प्राक हड़प्पा सभ्यता के क्या है? स्थल। अपन अब स्टार्टिंग करते हैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से कौन कौन से वो मिले? बलूचिस्तान से एक तो मिला मेहरगढ़। क्या मिला? मेहरगढ़, किलीगुल, मोहम्मद
क्या, किली गुल मोहम्मद, दम सादात, राना गुंडई, दम साबात, राना गुंडई। जगह का नाम बता रहा हूं कि कौन से स्थान से कौन कौन सी सभ्यताएं मिली, है ना। तो इसमें अपन देख चुके राना गुंडई, पेरिया ओ गुंडई, नौसारो, पेरिया ओ गुंडई, पेरिया ओ गुंडई, पेरिया ओ गुंडई, नौसारो, कुली, नाल व बालाकोट, बालाकोट। साथियों में बता रहा हूँ आपको कि प्राक हड़प्पा सभ्यता की जो स्थल है उसमें बलूचिस्तान जो स्थान है, यानी बलूचिस्तान से कौन कौन से सभ्यता के स्थल मिले। तो एक तो बलूचिस्तान से मेहरगढ़, कुली गुल मोहम्मद, दम साबात, राना गुंडई, पेरियो ओ गुंडई, नौसारो, कुली, नाल व बालाकोट। ये जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता का क्या है, सबसे प्राचीन स्थल है। क्या है, सबसे प्राचीन स्थल है। मतलब जो मेहरगढ़ है वो हड़प्पा सभ्यता का क्या है, सबसे प्राचीन स्थल है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो प्राचीन स्थल है वो कौन सा, मेहरगढ़। वो नाल से गरुड़ की आकृति की मोहर मिली। इसी के साथ में जो नाल मिला, नाल से मिली है गरुड़ आकृति की मोहर मिली। नाल से गरुड़ आकृति की क्या मिली, मोहर मिली। नौसारो एवं मेहरगढ़ से स्त्री की मरण मूर्तियां मिली। क्या मिली, मरण मूर्तियां मिली। स्त्री की क्या मिली थी, मरण मूर्तियां मिली थी। जिनके मांग में क्या था, सिंदूर। ये भी ध्यान रखना, स्त्रियां ये मिली थी लेकिन इनके मांग में क्या था, सिंदूर था। तो बलूचिस्तान है ना, बलूचिस्तान जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, वहां से जो सभ्यता मिली, एक तो मिली मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, दम साबात, राना गुंडई, पेरियो वो गुंडई, नौसारो, कुली व नाल। साथियों, और एक मिली है बालाकोट। ध्यान रखना, इन जितनी भी जो सभ्यता हैं उनके बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं क्या है कि आपको प्राक हड़प्पा के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्राक हड़प्पा के सभ्यता के स्थल कौन कौन से थे, और एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है जो ये है ना, मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे क्या है, प्राचीन स्थल है। नाल जो सभ्यता मिली, नाल से गरुड़ आकृति की क्या मिली, मोहरें मिली। क्या मिली, मोहरें मिली। नौसारो एवं मेहरगढ़ से, नौसारो एवं मेहरगढ़ से क्या मिली, स्त्री की मरण मूर्तियां एवं उनके मांग में क्या था, सिंदूर था। ये तो मिली लेकिन इनकी मांग में क्या था, सिंदूर था। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान के बारे में अपन देख चुके हैं। बात करते हैं सिंध की। सिंध से कौन कौन सी सभ्यताएं मिली, कोट दीजी एवं अमरी, कोट दीजी एवं अमरी मिली थी। साथियों, ये क्या है, दोनों अपने सिंधु पूर्व निक्षेपों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अब मैं बात करता हूं, जो कोट दीजी है ना, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो कोट दीजी है ना, ये सिंध प्रांत
सिंध प्रांत के कहाँ स्थित है? खैरपुर में। सिंध प्रांत के, हाँ, सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। मतलब कोट दीजिए कहाँ है? सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। 1935 में GS गुर्वे ने की। तो कोट दीजिए की खोज किसने की थी? 1935 में GS गुर्वे ने की थी। और इसका क्या है? 1955 में इसकी क्या हुई थी? खुदाई, जो किसने की थी? फजल अहमद ने। 1955 में फजल अहमद ने इसकी क्या की थी? खुदाई की। तो साथियों, मैंने कहा है आपको कि एग्जाम की दृष्टि से कोट दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके जितने भी फैक्ट हैं वो आपको बताऊंगा। भाई कैसे हुई, क्यों हुई, है ना। यहां से क्या है साथियों? सामुदायिक अग्निस्थल मिले। ये जो कोट दीजिए ना, यहां से क्या है? सामुदायिक अग्नि स्थल मिले हैं। तो अगर आप देखो, अग्निकुंड और सामुदायिक अग्निस्थल में अंतर होता है। अपन ने बात की है कि सामुदायिक अग्निस्थल कहाँ मिले? कोट दीजिए में, ये जो कोट दीजिए ना, इसमें मृत बांडों पर सींग वाले देवता क्या है? अंकित है। मतलब मर्द बांडों पर सींग वाले देवता क्या है? अंकित है। अगर बात करें अवशेष की, भाई यहां से क्या अवशेष मिले? तो मिले हैं बाणाग्र, कांसे की चूड़ियां व हथियार। क्या मिला है? बाणागर, कांसे की चूड़ियां व हथियार मिले हैं। और इसके अलावा किलेबंदी के भी यहां से क्या मिले हैं? किलेबंदी के भी साक्ष्य मिले हैं। तो साथियों ध्यान रखना कि किलेबंदी के साक्ष्य कहां से मिले थे? कोट दीजिए से। अगर अपन आमरी के उत्खनन की बात करें तो आमरी का जो उत्खनन है ना, वो NG मजुमदार ने किया था। इसके उत्खनन की बात करें तो NG मजुमदार ने किया। और अगर और इसके बारे में जाते हैं तो यहां क्या मिला था? 12 सिंगा के क्या मिले थे? अवशेष मिले हैं। कहां से मिले हैं? अमरी से। ये ध्यान रखना, अमरी से मिले हैं। NG मजुमदार ने इसका उत्खनन किया था, मतलब है ना, और जो मतलब खोज की थी। और 12 सिंगा ने क्या किया? 12 सिंगा के अवशेष कहां से मिले थे? अमरी से अवशेष मिले थे। केवल गेंडा की हड्डियां, ये जो अमरी है ना, यहां से गेंडा की हड्डियां मिली। एकमात्र स्थान है ये। एकमात्र स्थान है ये ध्यान रखना आप। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपन ने बलूचिस्तान के बारे में अपन देख लिए, तो मैं आपको अब इसमें दोबारा रिवीजन करवा देता हूं। सिंध जो स्थान है, कौन सा स्थान? सिंध से कौन से दो हड़प्पा सभ्यता के, प्राक हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले?
एक तो कोटदीजी और अमरी। कौन से मिले? कोटदीजी एवं अमरी। सिंध से कौन से मिले? कोटदीजी एवं अमरी। जो दो स्थल मिले हैं ना, अगर आपसे पूछ ले कि सिंध से मतलब कौन से प्राक हड़प्पा के सभ्यता के स्थल मिले, वो मिले थे कोटदीजी एवं अमरी। अपन बात करते हैं कोटदीजी की। और ये दोनों क्या है? ये दोनों सभ्यताएं कोटदीजी एवं जो अमरी है, ये अपने सिंधु पूर्व निक्षेपों के लिए क्या थी? प्रसिद्ध। याद रखना, ये प्रश्न पूछ चुके हैं, इसे आईएएस में भी पूछ चुके हैं, इसको स्टेट पीसीएस में भी काफी बार पूछा गया है कि अपने सिंधु पूर्व निक्षेपों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है, कोटदीजी एवं अमरी। जो कोटदीजी है ना, कोटदीजी सिंध प्रांत के खेरपुर में स्थित है। कोटदीजी कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत के खेरपुर में है। कहाँ स्थित है ये? सिंध प्रांत के खेरपुर में। अगर अपन खोज की बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो खोज 1935 में जीएस गुरवे ने की। तो इसकी खोज किसने की? 1935 में जीएस गुरवे ने की। बात करते हैं 1955 की। कब की? 1955 में। 1955 में फजल अहमद ने, किसने? 1955 में फजल अहमद ने इसकी क्या की थी? खुदाई की थी। किसकी? कोटदीजी की। कोटदीजी से क्या मिला? कोटदीजी से सामुदायिक अग्नि स्थल मिले। याद रखना कि सामुदायिक अग्नि स्थल कहाँ से मिले? कोटदीजी से। कहाँ से मिले? कोटदीजी से। कोटदीजी से मृद भांडों पर सींग वाले देवता अंकित है। तो मतलब कोटदीजी में जो मृदभांड मिले उन पर कौन से देवता थे? सींग वाले देवता अंकित है। यहाँ अगर अपन बात करें कोटदीजी के अवशेषों की, तो कोटदीजी में जो अवशेष मिले हैं, एक तो बाणाग्र यानी तीर, और कांसे की चूड़ियाँ। कौन सी चूड़ियाँ मिली? कांसे की। वह हथियार, इसके अलावा किलेबंदी के साक्ष्य कहाँ से मिले? कोटदीजी से। जो अमरी है ना, कौन सी? अमरी। अमरी में क्या है साथियों? अमरी की खोज किसने की थी? एन.जी. मजूमदार ने। अमरी की खोज किसने की थी? एन.जी. मजूमदार ने। अब इसमें दो फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक तो बारहसिंगा के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, या बारहसिंगा के अवशेष मिले हैं। तो बारहसिंगा जो हिरण होता है ना, उसके अवशेष कहाँ से मिले? अमरी से मिले। इसके अलावा गेंडा की हड्डियाँ, अगर बात करें तो गेंडा की हड्डियाँ केवल गेंडा की हड्डियों के साक्ष्य या गेंडा की हड्डियों के अवशेष एकमात्र स्थान है अमरी, जहाँ से मिले। कहाँ से मिले? अमरी से। गेंडा की हड्डियों के अवशेष एकमात्र स्थान से मिले हैं। कहाँ से? अमरी से मिले हैं। तो ये बात ध्यान रखना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ साथियों। तो साथियों, तीसरे नंबर का जो स्थान है वह है गोमल घाटी। गोमल घाटी। कौन सी घाटी? गोमल घाटी। यहां से क्या है? रहमान डेरी व गुमला सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई थी। मतलब गोमल घाटी से प्राक हड़प्पा का जो सभ्यता स्थल मिला, एक तो रहमान डेरी और एक गुमला। अपन आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 के वन अगर बात करें जो मिले हैं पंजाब पाकिस्तान की। जो पंजाब पाकिस्तान जो स्थान है, वहां से कौन कौन से प्राग हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो कौन से हैं? सरायकोला व जलीलपुर। सराय खोला व जलीलपुर कौन से मिले हैं? सराय खोला व जलीलपुर। आगे चलते हैं नंबर 5 में, यानी कि राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान से प्राक हड़प्पा की अगर बात करें अपन, तो यहां से मिले थे कालीबंगा व सोती सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, सोती सभ्यता कैसी सभ्यता है? मैंने पहले आपको अपने पढ़ा चुका हूँ। अपनी क्लास अपलोड है यूट्यूब पे, कालीबंगा सभ्यता। उसमें काफ़ी डिटेल से बताया है कि ये प्राक हड़प्पा सभ्यता है।
है ना, सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो राजस्थान से कालीबंगा एवं सोती सभ्यता मिली है। तो कालीबंगा है ना, इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में जुते हुए खेत के क्या मिले, खेत के साक्ष्य मिले। तो कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले भूकंप एवं दुर्गीकरण के। यहाँ से इसके अलावा दुर्गीकरण वो भूकंप के साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले। कालीबंगा से जो के साक्ष्य मिले, जो के क्या मिले थे, साक्ष्य। जो पांचवा स्थल है राखीगढ़ी, बनावली व कुनाल। ध्यान रखना साथियों, अपन इनको बहुत पढ़ते हैं, राखीगढ़ी, बनावली और जो कुनाल है ना, भीमराना व सीकवाल। भीमराना व सीकवाल। तो हरियाणा से कौन कौन से मिले, राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल, भीमराना व सीकवाल, है ना। और नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, नंबर 6 की, तो नंबर 6 में पंजाब से रोहिला व मसोरना। पंजाब भारत की बात करते हैं अपन, यहां से रोहिला वो मसोरना, मसोरना क्या है, पंजाब से रोहिला व मसोरना। यहाँ जो प्राक हड़प्पा में ईंटों का जो अनुपात है, प्राक हड़प्पा में ईंटों का अनुपात 3:2:1। क्या है, 3:3:2:1। साथियों, जो प्राक हड़प्पा जिसको अपन पढ़ रहे हैं, इस प्राक हड़प्पा में जो ईंटें थी ना, ईंटें या ईंटों का जो रेशो है यानी अनुपात है, वो कितना है, 3:2:1। मतलब ईंटों की ये साइज रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपन देख चुके हैं, पहले 2 स्थान देख चुके हैं। अब ये जो गोमल घाटी जो स्थान है, वहां से गोमल घाटी से एक तो रहमान डेरी प्राक हड़प्पा मिली, सभ्यता मिली, और एक गुमला प्राक हड़प्पा स्थल मिला। ठीक है। अब बात करते हैं पंजाब पाकिस्तान से, पंजाब पाकिस्तान से प्राक हड़प्पा के कौन कौन से स्थल मिले। तो एक तो सराय खोला, कौन सा, सराय खोला, एक जलीलपुर, सराय खोला और एक जलीलपुर। अब मैं बात करता हूं कि राजस्थान से, किससे, राजस्थान से कौन कौन से स्थल मिले, कालीबंगा व सोती, कालीबंगा व सोती। मतलब जो राजस्थान से कौन कौन से स्थल मिले, कालीबंगा व सोती। अब बात करते हैं कि जो कालीबंगा है ना, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है, कालीबंगा में दक्षिणी पूर्वी भाग में, कौन से भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में जुते हुए खेत के क्या मिले थे, साक्ष्य मिले हैं। दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से जो के साक्ष्य भी मिले हैं। हरियाणा जो है, हरियाणा जो भारत में है, उसमें राखीगढ़ी, बनावली व कुणाल, राखीगढ़ी, बनावली व कुणाल, वो भीमराना व सीकवाल। तो हरियाणा से कौन कौन से स्थल मिले, राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल, भीमराना व सीकवाल। मैं बात करता हूं पंजाब भारत की, पंजाब भारत की। तो पंजाब भारत से प्राक हड़प्पा के 2 स्थल मिले, एक का नाम रोहिला, एक का नाम मसोरना। एक का नाम क्या है, रोहिला, और एक का नाम मसोरना। साथियों ध्यान रखना, प्राक हड़प्पा में ईंटों का अनुपात कितना था,
3:2:1, मतलब ईंटों का जो अनुपात है या साइज है, जो रेशो है, वो क्या है? 3:2:1, यानी 3:2:1। सीधा याद रखना आप, यानी 1:2:3 अपन बोलते नहीं है क्या? तो एक उसको उल्टा बोल दो, 3:2:1। तो रेशो क्या है? 3:2:1। मतलब गोमल घाटी से कौन से दो स्थल मिले? रहमान डेरी व गुमला। पंजाब जो पाकिस्तान है, वहाँ से सराय खोला व जलीलपुर। राजस्थान से कालीबंगा व सोती। कालीबंगा में दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या मिले थे? जुते हुए खेत के साक्ष्य। यहाँ से जो के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से दुर्गीकरण, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। साथियों, हरियाणा में जो स्थल मिले हैं वो मिले हैं राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल, भीमराना व सीकवाल। ये ध्यान रखना कि ये प्राक हड़प्पा के स्थल है। अपन हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं इनको, लेकिन ये कौन सी हड़प्पा के हैं? प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा के। राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल, भीमराना, सीकवाल। पंजाब भारत में जो मिले हैं वो रोहिला, वो मसोरना। और यहाँ प्राक हड़प्पा में ईंटों का अनुपात या रेशो कितना है? 3:2:1। तो साथियों, इसी के साथ मैं क्लास का एंड करता हूँ। आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो साथियों शेयर करना, मेरी क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।